पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के द्वितीय जो है पंचभूत विवेक प्रकरण, इस पर विचार चल रहा है। यहाँ कार्य के विवेचन के माध्यम से जो पांचों भूत है इसी ब्रह्म के ही कार्य है माया के माध्यम से, इसलिए इनके विवेचन के माध्यम से सत तत्व को जानना इस द्वितीय पंचभूत विवेक प्रकरण का प्रयोजन है। तो पहले आकाश से विवेचन बताया गया, आकाश में मिथ्यात्व को दिखा दिया गया। इसके बाद वायु में, फिर वायु में मिथ्यात्व दिखाने के अनंतर यहाँ पे जो कुछ शंका है उसको शंका को दिखाए, विचार की रीति भी बता दिए। अब कुछ शंका यहाँ दिखा रहे हैं। वहाँ जो 80 नंबर का श्लोक आया, इसे 79-80 दोनों में आया था कि वायु के अपने धर्म क्या है, सुखाना, स्पर्श, गति और वेग। और जो तीन स्वभाव है, शब्द और निस्तत्व यानी मिथ्यात्व और सत्ता, ये तीनों सद ब्रह्म, माया और आकाश से आए हुए हैं। तो इसलिए वो दिखाते वायु और अस्थि से ये सद्भाव है, और सत से वायु को अलग कर लेने पर निस्तत्व रूपता ये माया का स्वभाव है, और आकाश में होने वाली ध्वनि, शब्द, ये भी वायु में मालूम पड़ता है। तो फिर यहाँ शंका की कि आपने पूर्व में कहा था कि सत्य की अनुवृत्ति सर्वत्र होती है, आकाश की अनुवृत्ति नहीं होती है। अब यहाँ पे बता रहे हो नहीं, आकाश का भी धर्म आता है, आकाश की भी अनुवृत्ति हो रही है। ये तो व्याघात हो गया, विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध वचन हो गया। पहले आपने कुछ और कहा था, अभी कुछ और बोल रहे हो। देखिए अब इसके ये शंका किए थे पेज श्लोक नंबर 81 में, 81 में, अब 82 में उसका समाधान दे रहे हैं। टीका में देखिए, पूर्वम अवकाश लक्षण स्वरूपानुवृत्तिर निवारिता। पूर्व में जो हमने बताया था कि आकाश की अनुवृत्ति सर्वत्र नहीं होती है, ये जो बात हमने पूर्व में ये श्लोक नंबर आया था 67, श्लोक नंबर 67, वायुवादिषु अनुवृत्तम सत न तु व्योमेति भेदति। वायु आदि में सद की अनुवृत्ति होती है, आकाश की अनुवृत्ति नहीं होती है। ये जो आपने अवकाश लक्षण स्वरूप की अनुवृत्ति का निवारण हमने किया था, सिद्धांती जवाब दे रहा है। पूर्वम अवकाश लक्षण स्वरूपानुवृत्ति निवारिता। पूर्व में जो 67 नंबर के श्लोक में निवारण किए, वो तो अवकाश स्वरूप, जो आकाश का स्वरूप है, उस स्वरूप की अनुवृत्ति का निवारण किया गया। वायु अलग है, आकाश अलग है। इदानीम धर्मानुवृत्ति रेव अभिधीयते। और अब जो कहा जा रहा है, आकाश की अनुवृत्ति नहीं बताई जा रही, बल्कि आकाश के धर्मों की अनुवृत्ति दिखाई जा रही। जैसे लोक में भी देखिए, कोई दो आदमी है, पड़ोस में रहते हैं, बहुत दोनों का झगड़ा है। तो झगड़ा होने से दोनों आदमी भले न बात करें, किंतु जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो आपस में घुल मिल जाते, खेलते कूदते रहते, बात करते रहते। तो आदमी जो है, दोनों में झगड़ा है, दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जाके आपस में घुलते मिलते रहते हैं, खेलते रहते हैं।
ऐसे यहाँ पे आकाश के स्वरूप अनुवृत्ति का तो निवारण किया, किंतु अब जो बता रहे जो अनुवृत्ति दिखा रहे, तो शब्द रूपी धर्म की अनुवृत्ति दिखा रहे, आकाश के स्वरूप की अनुवृत्ति नहीं दिखा रहे। वही इदानीं धर्मानुवृत्ति रेव विधीयते न स्वरूपानुवृत्ति ही, स्वरूप की अनुवृत्ति नहीं दिखाई जा रही है। अतो न व्याहति, इसलिए कोई व्याघात दोष परस्पर विरुद्ध वचन बोलना, वदतो व्याघात, जो कोई कहे कि मैं मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है, ये परस्पर विरुद्ध वचन होता है। ऐसा व्याघात यहाँ नहीं है, क्योंकि इसका हमने समाधान हम दे रहे। इति परिहरत, इस तरह से परिहार कर रहा है सिद्धांती, इसी बात को दिखा रहा है श्लोक नंबर 82 में। देख लीजिए, छिद्रानुवृत्तिर्नेति ते पूर्वोक्तिरधुना त्वियम् शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहति कुतः। पूर्वोक्ति छिद्रानुवृत्ति न इति उक्ता, है ना, छिद्रानुवृत्ति न इति पूर्वोक्ति। अधुना इयं तु शब्दानुवृत्ति रे उक्ता। पूर्व का जो कथन था, पूर्वोक्ति थी, वो ये कहा गया था छिद्रानुवृत्ति न, आकाश का स्वरूप है अवकाश रूप, छिद्र रूप, अवकाश देना। ऐसा अवकाश रूपी धर्म वायु में नहीं है, तो छिद्र स्वरूप आकाश की अनुवृत्ति वायु में नहीं, ऐसा पूर्व में कहा गया था। अधुना तुयम, किंतु ये जो अब कथन किया जा रहा है, यम तु अधुना, अधुना नहीं अब तो, तू यानी तो, यम, ये जो कथन किया जा रहा है, शब्दानुवृत्ति रे उक्ता, शब्द की अनुवृत्ति बताई गई, मतलब स्वरूप की अनुवृत्ति नहीं बल्कि उसके धर्म की अनुवृत्ति होती। वचसो व्याहति कुतः, तो वाणी का व्याघात दोष कहाँ से होगा, परस्पर विरुद्ध वचन कहाँ होगा। हमने पूर्व में कहा था आकाश स्वरूप की अनुवृत्ति नहीं, अभी कह रहे धर्म की अनुवृत्ति होती है, तो ऐसा हो जाता है, स्वरूप की अनुवृत्ति नहीं होने पर भी धर्म की अनुवृत्ति होती है। इसलिए जो धर्म अध्यास, धर्माध्यास, धर्मी अध्यास, वैसे तो सामान्य रूप से धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। दो धर्मी की एकता, अग्नि और लौह पिंड की एकता का ज्ञान हो करके अग्नि के धर्म लौह पिंड में, लौह पिंड के धर्म अग्नि में, तो धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास। लेकिन ये कोई नियम नहीं है हर जगह धार्मी का अध्यास हो करके ही धर्म का अध्यास हो। जैसे स्फटिक के सामने जपा कुसुम रख दो, लाल रंग का पुष्प रख दो, तो स्फटिक अलग है, जपा कुसुम अलग है, थोड़ा दूर दूर है, तो भी वो लाल जपा कुसुम गुड़हल, उस पुष्प की लालिमा स्फटिक में दिखेगी। धर्मी अध्यास तो नहीं हुआ है, तो भी धर्माध्यास हो गए। इसलिए धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास ये कोई एकांतिक नियम नहीं है, प्रायः करके होता है, लेकिन कहीं कहीं धर्मी अध्यास नहीं हो करके भी धर्माध्यास होता है। ये बातें आप लोग कहीं टीका आदि में पढ़ोगे, आगे टीका आदि पढ़ोगे तो ये सब आता है। मूल भाष्य इत्यादि में तो नहीं आता, टीका आदि में ये सब विचार आता है जब गहराई से चिंतन होता है। इसलिए ऐसा नहीं कहिए कि स्वरूप अनुवृत्ति हो करके ही धर्म की अनुवृत्ति होगी, स्वरूप की अनुवृत्ति नहीं हो करके भी धर्म की अनुवृत्ति होती है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। टीका इसमें नहीं, आगे ये तो हो गया। अगला श्लोक देखिए, उसकी पहले अवतरण। ननु वायो सद ब्रह्म विलक्षणत्वात्, ये जो वायु है वो तो सद ब्रह्म से विलक्षण है, इसलिए असत्व लक्षण मायामयत्वम यदि उच्यते, असत्व लक्षण मायामयत्वम यदि उच्यते, असत्व रूपी मायामयता का यदि कथन किया जा रहा है, तरी अव्यक्त स्वरूप माया वैलक्षण्यात् अमायामयत्वम अपि किम न स्यात्। हाँ, जैसे कोई बोले कि वो
हिंदू नहीं है तो क्या मुसलमान होगा? मुसलमान नहीं तो हिंदू ही होगा। ऐसे बोल रहे हैं कि वायु जो है सद्ब्रह्म से विलक्षण है, इसलिए असत्व रूपी, असत हो गया, सद्ब्रह्म से भिन्न है तो असत हो गया, असत्व रूपी मायामयत्व। असत्व का अर्थ कोई तुच्छ नहीं, अनिर्वचनीय कहा गया है। तो सद्ब्रह्म से विलक्षण है तो इसलिए असत्व रूपी मायामयत्व आ गया, मिथ्यात्व आ गया। तो लेकिन वो तो माया से भी विलक्षण है। यदि उच्चते, यदि ऐसा कहते हो, क्या कहते हो कि यदि वायु सद्ब्रह्म से विलक्षण है इसलिए असत है, मायामय है, मिथ्या है, यदि ऐसा कहते हो, तरी अव्यक्त स्वरूप माया वैलक्षण्यात्, तब तो अव्यक्त स्वरूप जो माया है उस माया से विलक्षण होने से अमायामयत्वमपि किम न स्यात्, क्योंकि माया तो अव्यक्त रूप है, माया की अभिव्यक्ति तो है नहीं। वायु तो अभिव्यक्त है, वायु का धर्म स्पर्श हम लोगों को अनुभव में आता है, तो वायु तो व्यक्त है, गुणों के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है, माया तो अभिव्यक्त नहीं है। इसलिए अव्यक्त स्वरूप माया से विलक्षण होने से अमायामयत्वमपि किम न स्यात्, अमायामय क्यों न हो। ये बोल दिया ना, हिंदू नहीं तो मुसलमान हो जाए, कोई मुसलमान नहीं तो हिंदू हो जाए, तो आप बताना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं थोड़ी है कि दो ही होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ तो अलग प्रकार से समाधान दे रहे हैं। ये कह रहा है कि ऐसे सद ब्रह्म से विलक्षण असत हो जाए, असत यानी मिथ्या, माया हो जाए, माया रूप हो, मिथ्या रूप हो गया। बोले भाई माया से भी तो विलक्षण है, क्योंकि माया अव्यक्त है, वायु तो व्यक्त है, तो माया से भिन्न होने से अमायामय हो जाए, तब तो सत्य क्यों न हो जाए, है ना। इस तरह से हो, सत्य नहीं तो असत हो जाए, मिथ्या हो जाए। बोले मिथ्या माया से भिन्न होने से फिर सत्य क्यों न हो जाए, इति चोदयति, इस तरह से शंका कर रहे हैं। ये शंका हो गई। इसी शंका को दिखा रहे श्लोक नंबर 83 में। ननु सद्वस्तु पार्थक्या दशत्वं चेत् तदा कथम् अव्यक्त माया वैषम्या दमायामयतापिनो ननु सद्वस्तु पार्थक्यात् असत्वं चेत् तदा, ननु शंका अर्थ में है। पूर्व पक्षी शंका करने के लिए ननु शब्द का प्रयोग करते हैं। सद्वस्तु से पृथकता होने से यह जो वायु है सद ब्रह्म से पृथक यानी भिन्न है, भिन्न होने से असत्वम चेत, इसलिए वह सत नहीं असत है, मिथ्या है। चेत यदि ऐसा कहते हो, चेत यानी यदि ऐसा कहते हो, तदा तब तो अव्यक्त माया वैषम्यात् अमायामयतापि कथम नो, कथम को अन्वय करना। माया तो अव्यक्त है और यह वायु व्यक्त है, तो अव्यक्त माया से विषम होने से, भिन्न होने से अमायामयतापि कथम नो, अमायामयता वायु में क्यों न, कैसे न हो, यानी मायामय नहीं होना चाहिए, मिथ्या नहीं होना चाहिए, तब तो सत्य हो जाए। इस तरह से वो फंसा रहा है, फंसाते ना, तो ऐसा नहीं तो वैसा हो जाए, वैसा नहीं तो ऐसा हो जाए, सद्ब्रह्म से भिन्न होने से मिथ्या हो जाए। यदि ऐसा आप कहते हो, सिद्धांति कह रहा है, तब तो हम भी कह रहे हैं कि माया तो अव्यक्त है, वायु तो व्यक्त है, अव्यक्त माया से विषम होने से अमायामयतापि, वायु में अमायामयतापि, मायामयता नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होगी, अमायामयता क्यों नहीं होगी, यानी मायामय से भिन्न क्यों नहीं होगा वो, यानी वो वायु सत्य हो जाए। इस तरह से वो पूर्व पक्षी फंसाना चाहता है। तब यहाँ सिद्धांति उसका समाधान दे रहा है कि देखिए भाई, मिथ्या वस्तु में भी दो भेद है, कुछ व्यक्त होते हैं, कुछ अव्यक्त होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कर, जैसे पार्थिव पदार्थ है,
पृथ्वी से बने हुए पदार्थ ही है, कुछ बड़े सूक्ष्म है, कुछ बहुत जो है दिखते हैं आँख से। जैसे परमाणु है, बहुत सूक्ष्म है, वह भी पृथ्वी का ही परमाणु है, लेकिन आपको आँख से नहीं दिखेगा। अब कोई ऐसा उल्टा सीधा तर्क लगाए कि घट है, पृथ्वी है, वो तो दिखता है, तो पृथ्वी का परमाणु क्यों नहीं दिखता? वो भी दिखना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। ये जो है पृथ्वी में भी जैसे अवान्तर भेद हो जाएगा, कोई व्यक्त है, कोई अव्यक्त है। इसलिए मिथ्या पदार्थों में भी अवान्तर भेद रहेगा, कोई व्यक्त है, कोई अव्यक्त है। इसलिए दोनों ही मिथ्या है, वायु भी मिथ्या है और माया भी मिथ्या है, लेकिन दोनों में अवान्तर भेद है, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। इस तरह से पृथ्वी में ही हो गया, बहुत चीज़ें हो गई। शरीर में ही, हम लोगों के शरीर में ही कई चीज़ें ऐसी है कि उसको आप पकड़ नहीं सकते, है ना, पकड़ नहीं, बहुत सूक्ष्म है, नहीं पकड़ सकते आप, शरीर में ही है। इस तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा होगा तो माया सद्ब्रह्म से भिन्न होगा, तो मिथ्या है तो मिथ्या माया से भिन्न होने से सत्य क्यों न हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते। मिथ्या में भी दो अवान्तर भेद है। वही देखिए, अब इसलिए समाधान दे रहे, न अव्यक्तत्व मायामयत्वे प्रयोजकम। मायामय होने में, मिथ्या होने में अव्यक्त होना ऐसा कोई प्रयोजक नहीं है। जो अव्यक्त होगा, सूक्ष्म होगा, तभी मिथ्या होगा, मायामय होगा, ऐसे नहीं कह सकते। किंतु निस्तत्व रूपत्व, निस्तत्व रूपता, जो तत्व रूप से भिन्न हो, जिसमें तत्व रूपता न हो, वही मायामय कहा जाएगा, वही मिथ्या कहा जाएगा। जैसे माया तत्व रूप नहीं है, वैसे वायु भी तत्व रूप नहीं, तो दोनों ही मिथ्या हो गए। तत्व, ये जो निस्तत्व रूपता है, मायामयता का प्रयोजक, मिथ्या होने में प्रयोजक है निस्तत्व रूपता। यह निस्तत्व रूपता तो मायायाम इव वायवादावपि अस्ति। निस्तत्व रूपता जैसे माया में है, वैसे वायु आदि में भी है, सभी में है। माया के जितने भी कार्य, सब के सब निस्तत्व है। इसलिए इति न मायामयत्व हानि, इसलिए वायु में मायामयत्व की हानि नहीं, वायु तो मायामय ही है, मिथ्या ही है। क्योंकि मिथ्यात्व का, मायामयत्व का प्रयोजक कौन है? निस्तत्व रूपता, जो तात्विक रूपता जिसमें न हो, जो तात्विक स्वरूप न हो, निस्तत्व रूप हो, उसी को मिथ्या कहा जाता है। तो वायु भी निस्तत्व रूप है, माया भी निस्तत्व रूप है, तो दोनों ही मिथ्या हो गए। इसलिए मायामयत्व की हानि नहीं है। ऐसे संसार में हर जगह देख लीजिए, निस्तत्व रूपता तो आपको मिलेगी। किसी भी वस्तु की परीक्षण करके, एक आत्मा को छोड़ करके किसी भी वस्तु का परीक्षण कर लें कि मिथ्या होने में प्रयोजक हो गया निस्तत्व रूपता। तो निस्तत्व रूपता वायु में भी है, माया आदि में भी, वायु आदि में भी है, माया में भी है। इति परिहरत, इस तरह से सिद्धांती समाधान दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ ये समझ लेना है, दोनों में अवान्तर भेद तो है, एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है, लेकिन तो भी मिथ्या दोनों के दोनों है, दोनों ही मिथ्या है। इस बात को श्लोक नंबर 84 देखिए। निस्तत्व रूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका सा शक्ति कार्ययोस्तुल्या व्यक्ता व्यक्तत्व भेदिनो हो। देखिए यहाँ पे अन्वय होगा, अत्र मायात्वस्य प्रयोजिका निस्तत्व रूपता एव सा व्यक्ता व्यक्तत्व भेदिनो हो शक्ति कार्ययोस्तुल्या। यहाँ इस प्रसंग में अथवा वेदांत दर्शन में मायात्वस्य प्रयोजिका, मायात्व का प्रयोजक, मिथ्यात्व का प्रयोजक कौन है? निस्तत्व रूपता।
निस्तत्व रूपता ही है मायात्व का प्रयोजक। कोई माया है, माया रूप है, मिथ्या रूप है, इसका प्रयोजक कौन? निस्तत्व रूपता। यानी जहाँ निस्तत्व रूपता रहेगी उसे माया मिथ्या कहा जाएगा, माया रूप कहा जाएगा। और ये जो निस्तत्व रूपता है, व्यक्ता व्यक्तत्व भेदिनो शक्ति कार्ययोस् तुल्या। शक्ति है अव्यक्त और कार्य है व्यक्त। तो व्यक्तत्व और अव्यक्त तत्व के भेद वाली शक्ति और कार्य में व्यक्त रूप हो गए शक्ति का कार्य और अव्यक्त रूप हो गई शक्ति। जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा वक्ता है लेकिन शांति से बैठा हुआ है, तो उसके अंदर वक्तृत्व शक्ति है। वह शक्ति अव्यक्त है, लेकिन जब बोलेगा तो उसका शक्ति का कार्य जो बोलना। इसी प्रकार कोई पहलवान है, रेसलर, उसके अंदर बहुत शक्ति है लेकिन वो दिख नहीं रही। लेकिन जब कोई सामान उठाएगा, कुछ अथवा किसी को हराएगा तो मालूम पड़ेगा इसके अंदर वो शक्ति है। तो कार्य होता है व्यक्त, शक्ति होती है अव्यक्त। तो व्यक्तत्व और अव्यक्तत्व के भेद वाली जो कार्य और शक्ति, इन दोनों में ही सातुल्या, सा यानी निस्तत्व रूपता। निस्तत्व रूपता समान है, जो कि मायात्व का प्रयोजक, मिथ्यात्व का प्रयोजक है, कारण है, निमित्त है। जिसके अंदर निस्तत्व रूपता है वह समझ लो माया रूप है, मिथ्या रूप है। इसलिए ये शक्ति और कार्य दोनों में ही है। तो चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, जहाँ पे निस्तत्व रूपता है उसको मिथ्या मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि व्यक्त है, व्यक्त माया अव्यक्त है, मिथ्या है, वायु तो व्यक्त है फिर सत्य हो जाए, इस तरह से नहीं लगता। इसको तो जो है जैसे वही अनुमान करते हैं ना, जो इसको शुष्क तर्क बोला जाता है। जैसे कोई कहे कि समुद्र जलम मधुरम जलत्वात् गंगा जलवत, बोले देखो समुद्र का जल मीठा है। बोले कैसे मालूम पड़ा? बोले देखो वो भी जल है, जैसे गंगा जल मीठा है, जल है तो मीठा है, समुद्र जल भी जल है इसलिए मीठा है। इसको कहते शुष्क तर्क। आप पी के देख लो समुद्र का जल मीठा कहाँ है, इसलिए शुष्क तर्क इसको कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ शुष्क तर्क से आप जो है सिद्ध करना चाहो तो तर्क से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। एक बात सदा ही ध्यान में रखना चाहिए, तर्क से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। तर्क से तो केवल प्रमाण के ऊपर अनुग्रह होता है। तर्क से जो है आप मनन करके, क्योंकि जैसे आप श्रवण किए तो आपको जो है स्वरूप का ज्ञान हुआ, लेकिन संशय विपर्य हो रहा है, तो तर्क के द्वारा उस संशय विपर्य को काटा जा सकता है, शास्त्र के अनुकूल तर्क के द्वारा, है ना। तो वस्तु का निर्णय तो प्रमाण से होता है, इसलिए तर्क से कभी भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। इसलिए यहाँ पे असद तर्क, शास्त्रानुकूल तर्क लगाइए, वस्तु का निर्णय इससे जो है मतलब संशय आदि दूर हो जाएगा, वस्तु निर्णित हो जाएगी। शास्त्र में आप दृढ़ निष्ठ हो जाएंगे, वस्तु निर्णित हो गई। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। अब आगे देखिए, शंका कर रहे, बात को बढ़ा रहे हैं, इसको बोलते बात को बढ़ाना, इधर की उधर। प्रसंग कुछ और चल रहा है और पूर्व पक्षी खींच के ले जा रहा है कहीं दूसरी जगह। यहाँ सिद्धांती उसको वार्निंग दे रहा है कि ऐसा मत करो, सिद्धांती चेतावनी दे रहा है। देखिए, ननु शक्ति कार्योर उभयोरपि निस्तत्व रूपतायाम अविशिष्टायाम। जो शक्ति है, चाहे शक्ति का कार्य है आकाश आदि, दोनों में ही निस्तत्व रूपता, निस्तत्व रूपतायाम अविशिष्टायाम। निस्तत्व रूपता अविशिष्ट, अविशिष्ट मतलब समान। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, कहीं अविशिष्ट शब्द आएगा समझ लेना समान। अविशिष्टायाम यानी समान, समानायाम। शक्ति और कार्य दोनों में ही निस्तत्व रूपता जब अविशिष्ट है, समान है,
तो व्यक्ता व्यक्तत्व लक्षणों भेदा कुत, जब दोनों ही निस्तत्व है तो एक व्यक्त हो गया और एक अव्यक्त हो गया है, इस तरह का भेद कहाँ से आया? शक्ति और कार्य जब दोनों ही निस्तत्व है, समान है, निस्तत्व रूपता दोनों ही मिथ्या है, तो एक व्यक्त हुआ एक अव्यक्त कैसे हो गया? तो व्यक्ता व्यक्तत्व लक्षणों भेद, व्यक्तता और अव्यक्तता रूपी भेद कहाँ से आया? इत्याशंका, इस तरह से पूर्व पक्षी ने आशंका किया। सिद्धांती जवाब दे रहा है, देखो भाई, इस प्रसंग में ऐसी आशंका करना आपके लिए शोभा नहीं देता। थोड़ा बहुत चलो जो विचार का विषय था, थोड़ा बहुत इधर उधर जाओ तो ठीक लगता है। आप खींच के दूसरी तरफ ही ले जा रहे हो। यहाँ विचार चल रहा है सद और असद का विवेक, और आप असत के अवान्तर भेद की चर्चा में लग गए हो, वही खींच के ले जा रहे हो। देखो, प्रधान वस्तु पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई भी क्रिया करे, कोई भी जाए, कहीं रहे, तो व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा लक्ष्य किस लिए हम यहाँ आए हैं। हम कोई कहीं गए, आप किसी कार्य की सिद्धि के लिए, आप जो है दूसरा कुछ करने लग गए। बाजार गए सामान खरीदने के लिए, और कोई मिल गया, गप्पे लड़ाने लग गए। गप्पे लगाते लगाते भूल गए क्या लाना था, वापस घर आ गए। घर पे आगे फिर आपको याद आया, करे कुछ तो सामान लाने गया, तो लाया ही नहीं। तो हर जगह कहीं पे भी व्यक्ति को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस चीज के लिए आए हैं, प्रधान कार्य क्या है। प्रधान कार्य को छोड़ करके गौण कार्यों में ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसलिए शास्त्र भी इस तरफ दृष्टांत मतलब हमारे दृष्टि को आकर्षित करते हैं कि भाई जो मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या, उधर ध्यान दो, अन्य चीज़ों में ध्यान मत दो। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, इत्याशंक्य तद विचार प्रस्तुतानुपयुक्त, वो जो विचार आप बता रहे हो कि ये व्यक्त कैसे हो गया, दोनों ही मिथ्या है, एक व्यक्त हुआ एक अव्यक्त कैसे हो गया, वो जो विचार है प्रस्तुतानुपयुक्त, प्रस्तुत विषय में उपयुक्त नहीं, उपयोगी नहीं है। प्रधान वस्तु जो तो यहाँ सद असत का विवेक बताया जा रहा है। अब आप असत का जो अवान्तर भेद है, एक व्यक्त है एक अव्यक्त है, इसकी चर्चा में ध्यान क्यों लगा रहे हो? मुख्य कार्य जो है सद असत का विवेचन। असत के अवान्तर भेदों की चर्चा आगे कर लेंगे, अथवा अन्य ग्रंथों में बहुत है, तो आप वहाँ से देखो। प्रकृति में जो विषय चल रहा है, प्रधान वस्तु, उसको हमको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। इति परिहरत, इस तरह से सिद्धांती उसकी शंका का परिहार करता है कि ये जो ज़्यादा अवान्तर भेद के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। श्लोक नंबर 85 सद असत। हाँ जी बोलिए। ये जो हवा जो वायु है, हाँ, तो इसमें व्यक्त और अव्यक्त कुछ की जा रही है। हाँ, तो अभी तो जैसे सामान्य रूप से जो हवा है वो नुकसान तो नहीं कर रही है, हाँ, लेकिन जब यही हवा भूमंडल इत्यादि माने आदि इत्यादि का रूप लेकर के वृक्ष को, घरों को धराशाही करती है, तो उसमें हवा पद शब्द से होता है कि व्यक्त हो गया, उससे होता है। अरे वायु तो चाहे कोई भी वायु है, व्यक्त ही है। वायु का स्पर्श, चाहे वायु शांत है तो उसमें जो आपने बताया ना हवापद, हवापद शब्द बताया था ना, होती है। हाँ, तो उसके कारण संबंध मिल गए क्या कह रहे? हाँ, समझ नहीं। वायु भी तो परमात्मा से ही बना है। जी जी, वायु भावापन्न ब्रह्म, वायु भावापन्न हो गए, ठीक है, माया के माध्यम से। तो वो जो सब धराशाही वो सत से हुआ क्या, सत से हुआ? नहीं, वो तो क्या है, देखिए क्या है, माया के माध्यम से वायु भावापन्न हुए ना। जैसे रस्सी सर्वभावापन्न हो रही है अज्ञान की वजह से, तो जो रस्सी को देख, सर्प को देख करके दौड़े,
वो रस्सी को देख के दौड़े हो कि सर्प को देख के दौड़े हो? भाग लिए। अच्छा। हाँ, तो मतलब रस्सी में सर्प, रस्सी जो है अज्ञान से सर्प रूप में दिख रही है, तो आप वहां से खिसक लिए, भाग लिए। तो रस्सी को देख के भागे हो कि सर्प को देख के भागे हो? सर्प को देख के। हाँ, बस ऐसे यहाँ घटा लीजिए। चलिए देखिए श्लोक नंबर 85। सदसत्व विवेकस्य प्रस्तुतत्वा सचिन्त्यताम् असतो वान्तरो भेद आस्तां तच्चिन्तयात्र किम्। सदसत्व विवेकस्य प्रस्तुतत्वात्। सिद्धांती जवाब दे रहा है, देखो भाई, जिसका प्रकरण चल रहा हो उसके प्रकरण में उसी विषय की चर्चा करनी ज़्यादा अच्छी रहती है। अब जैसे कहे किसी के विवाह में और वहाँ किसी के मरण की चर्चा करने लगे, ये तो बड़ा जो है बेकार हो जाएगा। अब किसी जो है कहीं जो है कोई आदमी जो है अपने लड़के का विवाह किया, एक महात्मा जी को बुलाया कि महाराज जी, विवाह के बाद 2-4 दिन बाद महाराज जी आइए, थोड़ा आशीर्वचन दीजिए। और वो जो है महात्मा जी जा कर के वहाँ सन्यास की ही जो है महत्ता बताने लग गए। और बेचारे का भी नया नया विवाह हुआ है, प्रसंग है, आशीर्वाद देने के लिए बुलाए। आशीर्वाद देना चाहिए भाई तुम्हारा दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक निकले, और वहाँ जा कर के उस प्रसंग में सन्यास की महत्ता बता रहे हो, ये तो प्रकरण के विरुद्ध हो गया। जहाँ जैसा प्रकरण है, प्रसंग है, उसके अनुसार बोलना पड़ेगा। ऐसे भक्त लोग हैं, भक्ति तो भक्ति की महत्ता बतानी पड़ेगी। जो बिल्कुल जो है एकदम जड़ लोग हैं तो कर्म की महत्ता बतानी पड़ेगी। जहाँ विवेकी लोग हैं तो वहाँ थोड़ा ज्ञान चर्चा ठीक लगता है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, सद असद विवेक का प्रसंग प्रस्तुत हो रहा है। प्रस्तुत है प्रकरण, प्रकृत है, विचार का विषय है। प्रस्तुत यानी विचार का विषय। यहाँ विचार का विषय है सद असद विवेक, सद असत्व विवेक प्रस्तुत है, विचार का विषय है। सचिंत्यताम, उस विवेक का ही चिंतन करो, उसी के विषय में चर्चा करो, चिंतन करो, दिमाग में बैठाओ। असतो अवांतरो भेद आस्ताम, असत के अवांतर भेद के कुछ सत, कुछ व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है, उसको रहने दो। तच्चिंतया अत्र क्रीम, इस प्रसंग में उस अवांतर भेद की चर्चा चिंता करने से क्या मिलेगा ये बताओ। मुख्य जो चीज है उसका विचार करो तो ठीक लगता है। अवांतर भेद में ही पड़ गए आपकी। असत में भी दो भेद है, दो भेद कैसे हो गए असत में, मिथ्या में? तो बोले भाई उसकी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो तो अन्य प्रसंग में हम बता देंगे, पंचीकरण आदि ये सब है वहाँ पे, ये सब आ गया है। सृष्टि प्रक्रिया में ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पंचीकरण क्यों किया परमात्मा ने, वहाँ ये सब अच्छी तरह से समझाया गया है। इसलिए यहाँ जो चर्चा चल रही है उसी पे ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा है। टीका में देख लीजिए, सद असत्व इति असतो माया तत्कार्य रूपस्य, असत है माया और माया के कार्य, ये दोनों के दोनों ही मिथ्या है। इसलिए इनमें जो अवांतर भेद है, अवांतर भेद क्या है? उनके अंतर्गणिक भेद, अंतर्गणिक में उसके बीच में आने वाला भेद। जैसे ब्राह्मण में भी कई भेद अवांतर भेद है, महात्माओं में भी कई अवांतर भेद है, महात्माओं में भी कई जो है गृहस्थ संत भी है, कई ऐसे बड़े बड़े गृहस्थ संत है, उनके करोड़ों की संख्या में भक्त है, लेकिन वो गृहस्थ संत है। और कुछ विरक्त है, विरक्त का तो उतने भक्त बल की नहीं होंगे। तो मतलब महात्माओं और विरक्त में भी
कई बहुत अंतर है, शैव है, वैष्णव है, नाथ है, उदासीन है, कबीरपंथी, इतने जो है राम स्नेही, बहुत ज़्यादा ही भेद है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। हम लोगों को तो मालूम है, लोगों को पता नहीं कि लोग तो बोलते हैं हमको तो सब महात्मा ही दिख रहे हैं। तो अब वो सब अवान्तर भेद है, ज़्यादा उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही माया और हाँ जी लोग तो क्या है कि एक ही देखते ना, वो भी महात्मा ये भी महात्मा उनको राम स्नेही, कबीरपंथी, हाँ। और जो है अब वैष्णव में भी कितने ज़्यादा भेद है, देखो है ना, वैष्णव में भी गौड़िया कितने कि बहुत ज़्यादा भेद है, सन्यासियों में भी कितने भेद है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। तो अवान्तर भेद बताने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये कह रहे असतो माया तत्कार्य रूप से अवान्तर भेदो। असत जो है माया और माया के कार्य रूप, इसका जो अवान्तर भेद है व्यक्ता व्यक्तत्व रूप, कुछ व्यक्त है कुछ अव्यक्त है, उसका ज़्यादा विचार करने से कोई लाभ मिलेगा नहीं। मुख्य जो विचार है उसको करो। तो इसलिए मुख्य विचार, चलो भाई अब मुख्य विचार करते हैं। तो देखो फलितमः, फलित क्या फलित हुआ, तो फलित हुआ वहाँ से चलो अवान्तर भेद का विचार नहीं, फलित क्या हुआ इन विचार से, तो फलित यहाँ दिखा रहे, मुख्य फल क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 86। सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टोंसो वायुर्मिथ्या यथा वियत वासयित्वा चिरं वायोर मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत्। सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टो अंशो वायु मिथ्या। देखो सद और वायु का विवेचन चल रहा है, तो वायु अस्ति, ज्ञान क्या हो रहा है, वायु है। ये जो सत्ता अंश है तो ब्रह्म का है, तो वायु में भी जो सत्ता रूप से अनुगत मालूम पड़ रहा है वो सद वस्तु ब्रह्म है। और सत्ता को निकाल दो तो शिष्ट जो बचा हुआ अंश है वायु, वह क्या बचा, सत। सत को हटा दिए तो असत यानी मिथ्या हो गया, अनिर्वचनी। शिष्टो अंशो, बचा हुआ अंश, शिष्ट जो बच गया अंश, शेष अंश वायु मिथ्या हो गया। यथा वियत, जैसे आकाश के विवेचन वाले प्रसंग में ऐसे ही दिखाया गया था, आकाशो अस्ति, अस्ति अंश को हटा दो तो असत हो गया, मिथ्या हो गया। इसी प्रकार वायु अस्ति, यहाँ ये जो ज्ञान हो रहा है उसमें सत्ता अंश को हटा दो तो बाकी जो बच गया वायु अंश वो तो मिथ्या हो गया। सद्वस्तु ब्रह्म, सत्ता अंश सद्वस्तु ब्रह्म है, शिष्ट जो बचा हुआ अंश है वायु वह तो मिथ्या है। यथा वियत, जैसे आकाश वाले में हम लोग किए थे, तो यहाँ भी वही निष्पन्न हो गया, वायु मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये विवेचन हुआ। ये जो विवेचन हमने किया, वासयित्वा चिरम, दीर्घ काल तक बुद्धि में इसको बैठा करके, एक बार जो है सुन लिए शरीर मिथ्या है, बोले हाँ शरीर मिथ्या ही है, एक बार बोल के चले जाओगे उससे कुछ नहीं होता है, उसको दीर्घ काल तक बैठाना पड़ता है। इसलिए वासयित्वा, दीर्घ काल तक बुद्धि में बैठा करके, चिरम, एक दिन नहीं, चिरकाल, दीर्घ काल तक। वायोर मिथ्यात्वम चिरम वासयित्वा, अन्वय इस तरह से करना, वायोर मिथ्यात्वम चिरम वासयित्वा। ये जो वायु का मिथ्यात्व है, वायु में मिथ्यात्व है, उसको चिरकाल तक बुद्धि में बैठा करके, मरुतम त्यजेत, वायु को छोड़ दो, यानी वायु में सत्य बुद्धि को छोड़ दो। हो गया सद असत विवेचन, वायु तक पहुंच गए, 2 श्रेणी हम लोगों ने पार कर ली। टीका में देख लीजिए, सद वस्तु वायु यह सदंश, वायु अस्ति, ये भान हो रहा है। इस भान में वायु में जो सद अंश है
तद ब्रह्म रूपम, वो ब्रह्म रूप हो गया। शिष्टो अंशो, जो शिष्ट बचा हुआ अंश है, निस्तत्वादि, निस्तत्व रूपता है, सत्तांश को हटा लिए, निस्तत्व रूप बचा। ये जो निस्तत्व रूपता है ये वायु स्वरूपम, वायु का स्वरूप है। सच वायु निस्तत्व रूपत्वादेव, अब वायु जब निस्तत्व, जिसमें कोई तत्व ही नहीं है, तो मिथ्या ही कहा जाएगा। वह जो वायु है निस्तत्व रूप होने से आकाशवत मिथ्या, आकाश के समान वह मिथ्या है, ये मिथ्या सिद्ध हो गया। इत्थम वायोर मिथ्यात्वम चिरम वासयित्वा, अब देखो बहुत दीर्घ काल तक इसको बुद्धि में बैठा लेना। आकाश मिथ्या है क्योंकि सत्ता अंश ब्रह्म है, बाकी बच गया वह आकाश, वह निस्तत्व रूप मिथ्या। इसी प्रकार वायु अस्थि, सत्ता अंश ब्रह्म है, बाकी बच गया जो निस्तत्व रूप वायु, तो मिथ्या हो गया। इत्थम वायोर मिथ्यात्वम चिरम वासयित्वा, वायु के मिथ्यात्व को चिरकाल तक बुद्धि में बैठा करके, बुद्धि में इसका अभ्यास करके, मरुतम त्यजेत, मरुत को, वायु को छोड़ दो, छोड़ दे। बोले कैसे छोड़ेंगे? सांस लेना छोड़ दे क्या? जैसे आजकल ऑक्सीजन वाली समस्या, ऐसे छोड़ना है क्या? छोड़ना नहीं है, बुद्धि को छोड़ना है। पकड़े हम कैसे हैं? कोई संसार को ऐसे पकड़ के रखे हो क्या? ऐसे नहीं पकड़ के रखे हो, बुद्धि से पकड़े हो। भाई जैसे पकड़े हो वैसे छोड़ो। तो बुद्धि से कैसे पकड़े हैं? संसार को सत्य मान करके व्यवहार कर रहे, यही बुद्धि से पकड़े हुए हैं। यहाँ पे वायु को छोड़ने का क्या मतलब है? मरुत सत्य इति बुद्धिम त्यजेत, वायु सत्य है ऐसी बुद्धि को छोड़ दे। ऐसी बुद्धि को छोड़ दिया, समझ लो वायु को आपने छोड़ दिया। ऐसे जहाँ जहाँ से आप मन को हटा लोगे, इसलिए श्लोक आता है ना, यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते, निवर्तनाद्धि सर्वत्र न वेत्ति दुखम अण्वपि, जहाँ जहाँ से निवृत्त हो जाता है वहाँ वहाँ से मुक्त हो गया। और सब जगह से निवृत्त हो गया तो फिर न वेत्ति दुखम अण्वपि, थोड़ा सा अणु मात्र भी दुख का अनुभव नहीं करेगा। सब जगह से बुद्धि को हटाना पड़ेगा। तो वायु वाला प्रसंग पूरा हुआ। अब आगे हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा अवंतर हो रहा है। जैसे योगी लोग हैं, हाँ जी, तो ये जब समाधि लगाते हैं तो उसमें उसके समाधि काल में उनको वायु के जो संस्थानाहट नाद ब्रह्म जो मानते हैं, जी जी जी, वो तो उसी का अंश रहेगा ना? नहीं, योगी जो समाधि भी कई प्रकार की होती है। उसका भान किसी में, जैसे अब ये अनाहत ध्वनि जो सुनते हैं वो ध्यान करोगे वो तो आरंभ अनाहत ध्वनि आएगी, वो तो अलग है। और एक बिल्कुल एकदम निर्विकल्प समाधि में चले गए तो वहाँ तो अनाहत कोई ध्वनि नहीं, कुछ नहीं। तो अनाहत ध्वनि तक जाने के बाद भी उसके आगे क्रिया है। बताओ और क्या, निर्विकल्प समाधि में गए तो फिर वहाँ कोई अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ेगी क्या? वहाँ कोई ध्वनि नहीं है। कुछ लोग एक बात बैठते हैं नाद, नहीं, वो निर्विकल्प में नहीं है ऐसा कुछ। निर्विकल्प समाधि में तो मैं ब्रह्म रूप हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया, वैसे वही निर्विकल्प समाधि है। वहाँ कोई अनाहत नाद आदि नहीं। चलिए आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।